गुड आफ्टरनून। आज के क्लास एक न्यू चैप्टर के साथ हम आए हैं। चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे। कुछ जो टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट टॉपिक आपका है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस डिफिनीशन क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के बारे में जानेंगे। पैरेलल लाइन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि पैरेलल लाइन होता क्या है। पैरेलल लाइंस टू लाइंस एल एंड बी, टू लाइंस एल एंड एम। हमने दो लाइंस लिए हैं, फर्स्ट लिए हैं एल, सेकेंड आपका लिए हैं एम, आर से टू बी पैरेलल। ये दोनों क्या बता रहा है, ये दोनों जो है वो पैरेलल है। ये दोनों लाइंस जो है क्या है, पैरेलल हैं। तो फर्स्ट में आपका दिया गया है दे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे हम कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड, द डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, however for they are extend, लेकिन एक वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ठीक, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन को हम समझ पा रहे हैं। पैरेलल लाइन के बाद जब हम आते हैं तो फर्स्ट हम देखेंगे सबसे फर्स्ट हम जानेंगे इसमें एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। फर्स्ट में दिया गया है कि अगर टू पैरेलल लाइंस अगर दिए गए हैं एल एंड एम, जो फिगर पे यहाँ पे हम बताया है कि एल एंड एम एक पैरेलल लाइंस है और टी जो है, ये टी जो दिया गया ये ट्रांसवर्सल लाइन है। फॉर्मिंग एंगल्स इज शो, इसमें बहुत सारे एंगल्स को क्या किया गया है, शो किया गया। एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे एंगल्स को शो किया गया है। तो इस एंगल्स में आपको हम पढ़ना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट दिया गया है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेकेंड दिया गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थर्ड दिया गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, फोर्थ दिया गया कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो बाबू इस सारे चीज़ों को समझने में आपको ये चीज़ होगा कि हमको बताना है कि इस फिगर में यानी एल एंड एम एक पैरेलल लाइन है, टी जो है ट्रांसवर्सल है, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन हुए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं, उसके बाद कंसेक्यूटिव जो है इंटीरियर एंगल्स क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ओके। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब आपका हो गया करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग यहाँ समझेंगे हम कि एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7। ओके। फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा यहाँ पे ये देखने को मिलेगा यहाँ पे एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो एंगल 5 होगा, एंगल 2 का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो एंगल 6 होगा। ओके। एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 7 होगा और एंगल 4 का जो करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8 होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो हुआ एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, एंगल 4 का एंगल 8, एंगल 3 का एंगल 7। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब आपका दिया गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब भीतरी जो एंगल्स हैं, भीतर का जो हिस्सा है उसको इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल 3 का अल्टरनेट क्या होगा, 5 होगा, एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 5, एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल 6।
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी एंगल 2 का एंगल 8 और एंगल 1 का एंगल 7, ये इंटीरियर एंगल्स हुए। कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होगा, इसमें दो चीज आपको देखने को मिलेंगे, एंगल 3 एंगल 5। एक्सक्लूसिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंगल 5, सॉरी एंगल 3 एंगल 6 होगा ना, एंगल 4 एंगल 5। तो हमने इस सारी चीजों पे आज डिस्कस किया। फर्स्ट आपका हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेकंड हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थर्ड हो गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, फोर्थ हो गया कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7, ये आपका हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया एंगल 3 का ये अल्टरनेट हुआ, ये इसका जितना वैल्यू होगा वो इतना वैल्यू इसका होगा, यानी ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। एंगल 3 का एंगल 5, एंगल 4 का एंगल 6। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया एंगल 2 का जितना वैल्यू होगा वो एंगल 8 का होगा, एंगल 1 का होगा तो एंगल 7 का वैल्यू होगा। उसके बाद कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होगा, एंगल 3 एंगल 6 एंगल 4 एंगल्स 5। क्लियर? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एल एम पैरेलल लाइन दिया गया है, टी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि एंगल 5 का वैल्यू 70 डिग्री दिया गया है, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 8 का वैल्यू निकालना है। तो आपको अभी जस्ट हम बोले हैं बाबू कि एंगल 5 एंगल 1 का जो होगा वो करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5, यानी एंगल 5 का जो वैल्यू है वो एंगल 1 का वैल्यू होगा, यानी कितना होगा वो 70 डिग्री। यानी एंगल 5 का वैल्यू जो दिया गया है 70 डिग्री, तो एंगल 1 का वैल्यू क्या होगा 70 डिग्री। क्लियर? एंगल 1 का वैल्यू अगर 70 डिग्री होगा, यहाँ पे एंगल 3 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये चीज देखिए, एंगल 3 का भी वैल्यू क्या होगा बाबू 70 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल के थ्रू, अल्टरनेट एंगल के थ्रू क्या होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 70 डिग्री होगा। एंगल 5 का वैल्यू, अगर एंगल 5 का क्रोस्पॉन्डिंग एंगल 1 70 डिग्री, इसका अल्टरनेट एंगल जो होगा वो 70 डिग्री, यानी एंगल 3 का वैल्यू भी क्या होगा 70 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8। अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि इसका वैल्यू 70 डिग्री है, ये आपका लीनियर पेयर है तो ये 70 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 180, यानी एंगल 4 का वैल्यू जो आ जाएगा 180 होगा। एंगल 4 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल 8 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा आपका 8 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू 110, तो एंगल 8 इक्वल टू 110। ये आंसर हो गया आपका। एल एम एक पैरेलल लाइन है, टी ट्रांसवर्सल लाइन इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एल एम जो पैरेलल लाइन है, टी जो ट्रांसवर्सल है, दोनों का रेशियो दिया गया, यानी क्वेश्चन में दिया गया है एंगल 1 एंगल 2 का रेशियो दिया गया है 5:7। ओके, तो यहाँ से हमको क्या करना है, हमको करना है लेट द एंगल्स 5x and 7x। हमको एंगल 1 और 2 का वैल्यू दिया गया है, तो एंगल 1 और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x प्लस 7x। हमको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू जो आएगा 180 डिग्री होगा, तो 5x प्लस 7x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं 12x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। x इक्वल टू 15 डिग्री जो होगा इसका
एक्स का वैल्यू आ गया। अब एक्स का वैल्यू हम निकाल लिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकालना है एंगल 1 का वैल्यू जो दिया गया है वो 5x यानी 5 इंटू 15 75। ओके, एंगल 2 का वैल्यू जो होगा 7 इंटू 5 इंटू 105 डिग्री। यहाँ तक तो सारे बच्चे को पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल 1, क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 का वैल्यू हमको निकालना है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 8 का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो पता होना चाहिए। हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हिट कर देते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर के थ्रू, लीनियर पेयर के थ्रू होगा। एंगल 2 का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे एंगल 2 का वैल्यू नहीं दिया गया है, दिया गया है कितना दिया गया है, एंगल 2 का वैल्यू हमको आया है 105 आया है। तो एंगल 3 का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे 180 माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। यानी यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। यानी यहाँ से हमको पता लग गया है, एंगल 1 का वैल्यू हमको पता लग गया ये 75 है, एंगल 3 का वैल्यू भी क्या होगा 75 डिग्री होगा। ओके, अब निकालना है एंगल 3 प्लस एंगल 6 का वैल्यू क्या होगा 180 होगा। तो एंगल 6 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल 3 का वैल्यू हमको पता है 75 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो एंगल 6 का भी वैल्यू हमको पता लग गया। हमको निकालना है एंगल 6 का वैल्यू जो होगा वो अल्टरनेट, एंगल 6 का वैल्यू जितना होगा उतना ही होगा एंगल 8 का वैल्यू, यानी 105 जो है वो किसका वैल्यू आया है, 6 का वैल्यू आया है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा 105 डिग्री होगा, ये किसका होगा 105 डिग्री होगा। क्लियर, तो यहाँ से हम पता लग गया कि सारे का वैल्यू हमने क्या किया है, निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है टू पैरेलल लाइन्स L and M are cut by two parallel lines L and M are cut by transversal T if the interior angles of the same side of T be 2x minus 8। A का वैल्यू दिया गया है 2x minus 8 और A का वैल्यू दिया गया है 3x minus 7। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द दीज एंगल, तो दोनों का वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि L जो है M के पैरेलल है, T जो है ट्रांसवर्सल है। तो फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे केवल हमको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू हम निकाल देते हैं बाबू। 2x minus 8 डिग्री 1 का दिया गया है, 2 का वैल्यू आपको दिया गया है 3x minus 7 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, आपको पता होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी ये 2x minus 8 प्लस 3x minus 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 5x minus 15 इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इक्वल टू 195, x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा आपका 39। तो यहाँ से हम x का वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया है, 39 आया है। तो एंगल 1 का वैल्यू जो हम दिया है यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो एंगल 1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो 70 डिग्री आ जाएगा, और एंगल 2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 110 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में देखिए एल एम पैरेलल लाइन दिया गया है, टी ट्रांसवर्सल लाइन है, एस जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक्स और वाई का वैल्यू जो है पूछा जा रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 1 एंगल 3 जो होगा, एंगल 1 एंगल 3 जो है वो कितना डिग्री दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है। ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्या वो है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, यानी एंगल 1 का वैल्यू जो होगा वो एंगल 3 होगा, एंगल 1 का वैल्यू जो होगा वो एंगल 3 होगा। ये 50 डिग्री दिया गया है। तो एंगल 1 का वैल्यू जो होगा वो x डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर के थ्रू होगा। लीनियर पेयर के थ्रू जो होगा, अब यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री, यानी 1 का वैल्यू आ गया 130 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब एंगल 2 का वैल्यू निकालेंगे। एंगल 2 जो है एंगल 4 का अल्टरनेट होता है, आपको पता होना चाहिए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये दिया गया आपका 65 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल 2 का वैल्यू जो होगा एंगल 2 प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई का वैल्यू जो आएगा 180 माइनस 65 डिग्री इक्वल टू 115 डिग्री, यही आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एंगल बी का वैल्यू दिया गया है, एंगल सी का वैल्यू दिया गया है। एंगल बी का वैल्यू जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में 65 डिग्री दिया गया है, एंगल सी का वैल्यू जो दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। तो इस फिगर में हमको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी ए ई जो है वो पैरेलल किसका है, वो सी डी सी। डी ए लाइन जो दिया गया है ये बी सी के पैरेलल लाइन है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे एंगल x जो दिया गया है, एंगल x जो दिया गया है, एंगल x लिख सकते हैं, एंगल x इक्वल टू एंगल b। ये कितना डिग्री होगा, ये 65 डिग्री होगा। और यहाँ पे एंगल जो y होगा ये कितना होगा, एंगल c का ये कितना है, 45 डिग्री। बस सिंपल सा क्वेश्चन, हमको निकालना था x का वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू निकालना था, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन 1 to 5 किए हैं। नेक्स्ट की क्लास में जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको हम जरूर करेंगे। तो आज